राजेंद्र कुमार और सायरा बानू का वो रोमांटिक गाना जिसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुंह देखे बगैर ही किया था। गाना रिकॉर्ड शैलेंद्र की कमल का चला था एक अनोखा जादू। जी हाँ, 60 साल पहले लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का विवाद काफ़ी चरम पर था। दोनों दिग्गजों ने साथ गाने से इनकार कर दिया था। तब शंकर जयकिशन ने महान गीतकार शैलेंद्र के लिखे एक नायाब गीत को कंपोज किया जिसे वह उनके सिवा किसी और से नहीं गवाना चाहते थे। वे मानते थे कि अगर इसे किसी और ने गाया तो वह बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार शंकर जयकिशन ने इस समस्या का तोड़ निकाल ही लिया। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो पर फिल्माए इस रोमांटिक गाने को रफ़ी साहब और लता मंगेशकर दीदी ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर दी और मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। वे उस गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल थे जिसकी छाव में हिंदी सिनेमा खूब फला फूला था। दोनों दिग्गजों ने एक साथ में कई यादगार हिंदी गाने भी गाए थे, मगर एक ऐसा भी पल आया था जब दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था और उन्होंने साथ गाने से साफ इनकार कर दिया था। काफ़ी मानने के बाद वह फिल्म आई जिसमें आई मिलन की बेला का एक रोमांटिक गाना गाने को वे तैयार हुए, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा। गाना जब बनकर तैयार हुआ तो सुनने वालों को मानो यकीन ही नहीं हुआ कि दो दिग्गजों ने इसे इतनी नाराज़गी में ये गाना रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, शंकर जयकिशन का कमाल था कि उन्होंने रफ़ी साहब और लता मंगेशकर दी के आपसी मतभेद के बावजूद उनसे गाना गवा लिया, जो सुपरहिट भी रहा था। इसे लोग आज भी खूब गुनगुनाते हैं। 1960 के दशक में दोनों दिग्गजों के बीच विवाद भी चरम पर था। आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म माया की शूटिंग के दौरान रफ़ी साहब और लता मंगेशकर दी के बीच रॉयल्टी को लेकर विवाद भी हो गया था। जी हाँ, मतभेद जब काफ़ी बढ़ गए थे तो लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि मैं अब आपके साथ कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं करूँगी। इस पर मोहम्मद रफ़ी साहब ताव में आकर बोले कि आप ही क्यों, मैं भी आपके साथ गाना नहीं गाऊँगा। जाहिर है कि दो बड़े दिग्गजों के विवाद का तमाम संगीतकारों और फिल्म मेकर्स पर भी असर पड़ना स्वाभाविक था। कई फिल्म मेकर्स ने तब लता मंगेशकर दी की जगह सुमन कल्याणपुर संग मोहम्मद रफ़ी से गाने गवाए। तब लता मंगेशकर ने महेंद्र कुमार के साथ कई गाने रिकॉर्ड भी किए। लता दी और रफ़ी साहब के विवाद चरम पर शंकर जयकिशन का एक गीत फंस गया था जिसे उन्हें इन दो दिग्गजों से गवाना पड़ा था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी जगह किसी और ने ये गाना गाया तो उसमें ये बात नहीं होगी जिसकी उन्हें दरकार थी। जी हाँ, आपको बता दें, शंकर जयकिशन गाने के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। आज वे तकनीक मौजूद है जिसके जरिए डुएट गाने को सिंगर्स अलग अलग समय में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर तब ऐसा कारगर सिस्टम नहीं था। तब डुएट गाने को अलग अलग समय पर गायकों से गवाना बड़ी मशक्क़त का काम भी हुआ करता था। शंकर जयकिशन ने इसका तोड़ निकाला। उस वक्त थोड़ा बहुत पैच वर्क होता था जिसे बड़ी सूझबूझ के साथ करना भी पड़ता था। उन्होंने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अलग अलग बुलाया और यह गाना रिकॉर्ड किया, फिर इसे मिक्स करके एक नए गीत की रचना की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फिल्म आए मिलन की बेला का रोमांटिक गाना ए सनम तेरे हो गए हम लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर गाना रिकॉर्ड किया था। ये मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर दी का आखिरी गीत था जिसे उन्होंने विवाद के बाद रिकॉर्ड किया था।
कहते हैं कि उन्होंने 3-4 साल तक साथ में कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया था। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो पर फिल्माए गाने ए सनम तेरे हो गए हम को महान गीतकार शैलेंद्र ने ही लिखा था। ये गाना सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि इसे लता दी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने नाराज़गी में अलग अलग रिकॉर्ड किया था। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।